तो फ्रेंड्स, अगर आज का डेट में आपका पास एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है तो आप इस बात को सुन लीजिए। इन केस ऑफ आप अगर अस्पताल में एडमिशन हो गया तो उन केस ऑफ में आपका लाख लाख रुपया चला जाएगा एक दो दिन का अंदर में। तो फ्रेंड्स, इसीलिए आपको ज़रूर करना चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। तो आज का इस वीडियो पे मैं आप लोगों के पास शेयर करने वाला हूँ निवा बुबा का हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का एक पॉपुलर प्लान जिसका नाम है रीअश्योर्ड। तो फिर आइए इस पॉलिसी को हम लोग देख लेता है क्यों लेना चाहिए, एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है, बेनिफिट क्या है और इसी के साथ साथ इस पॉलिसी में वेटिंग पीरियड क्या है। मतलब फ्रेंड्स, इसी पॉलिसी जिस टाइम में आप कीजिएगा तो उसी टाइम में कुछ कुछ बीमारी है जो बीमारी पॉलिसी लेने का 2 साल बाद जाके कवर करेगा, राइट। और कुछ कुछ बीमारी है 1 साल बाद जाके कवर करता है। तो मैं आपको शेयर करने वाला हूँ वेटिंग पीरियड, मतलब कौन सा डिजीज कितना दिन बाद जाके कवर करेगा। और इसी वीडियो में मैं आप लोगों को लास्ट में बताने वाला हूँ प्रीमियम कैलकुलेटर, मतलब इस पॉलिसी लेने का टाइम में आपको कितना रुपये प्रीमियम जमा करना पड़ेगा अगर आप इंडिविजुअल और फैमिली फ्लोटर लेके इस पॉलिसी करते हो। तो फिर आइए सबसे पहले हम लोग जान लेता है अबाउट दिस कंपनी, मतलब इस कंपनी के बारे में आपको जानना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, इसी कंपनी का ऑल ओवर इंडिया में 8,600 नेटवर्क अस्पताल है जहाँ पर जाकर आप कैशलेस ट्रीटमेंट करा सकेगा। टीपीए के बारे में बात कर लेता हूँ। ये लोगों का जो टीपीए है ओन टीपीए आपको देखने के लिए मिल जाएगा। क्लेम सेटलमेंट रेशियो के बारे में बात कर लेता हूँ। 96% क्लेम सेटलमेंट रेशियो है इस कंपनी का, और इनक्वार्ड क्लेम रेशियो इस कंपनी का इनक्वार्ड क्लेम रेशियो है 50% का ऊपर। तो फ्रेंड्स, कोई भी कंपनी का इनक्वार्ड क्लेम रेशियो अगर बिलो 50% होगा तो उस हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को आप परचेस मत कीजिएगा। और इसी के साथ साथ लाइफ कवर्ड का बारे में बात कर लेता हूँ। तो इस पॉलिसी का सिंस स्टार्टेड, जब से इस निवा बुबा स्टार्टेड हुआ तो तब से 7 करोड़ पीपल इस कंपनी का अंडर में पॉलिसी लेके रखा है, राइट। और इसी के साथ साथ मैं आपको एक हेल्पलाइन नंबर दे रहा हूँ। तो एक टोल फ्री नंबर है इस निवा बुबा हेल्थ इंश्योरेंस का, तो जहाँ पर आप फ़ोन करके पॉलिसी के बारे में और क्लेम के बारे में भी जानकारी ले सकते हो। तो फिर आइए अभी हम लोग देख लेते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशन, मतलब ई रीअश्योर्ड हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेस करने के लिए आपको क्या क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन होना चाहिए। तो देखिए, एंट्री ऑफ एज, इस पॉलिसी को लेने के लिए आपका मिनिमम एज होना चाहिए 18 साल एंड मैक्सिमम 65 ईयर्स। मतलब आपका एज अगर 18 साल से 65 ईयर्स है तो आप इस पॉलिसी को ले पाइएगा, राइट। डिपेंडेंट चिल्ड्रेन के बारे में बात कर लेता हूँ। 91 डेज मिनिमम आपका डिपेंडेंट चिल्ड्रेन होना चाहिए, और मैक्सिमम 30 डेज का अगर चिल्ड्रेन होगा तो उस चिल्ड्रेन को आप आपका पॉलिसी में ऐड करके इस पॉलिसी कर सकते हो, राइट। मिनिमम सम इंश्योर्ड अगर देखता हूँ इस पॉलिसी में है 5 लाख रुपीज़, उसके बाद 7.5, 10 लाख रुपीज़, 12.5 लाख रुपीज़। तो ऐसा करते करते 1 करोड़ तक आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेस कर सकेगा। पॉलिसी टर्म के बारे में बात कर लेता हूँ। इस पॉलिसी आप सिस्टम में कीजिएगा, आप चाहने से 1 साल का पैसा एक बार में जमा करके भी कर सकते हो। इवन 3 ईयर्स का प्रीमियम एक साथ जमा करके भी इस पॉलिसी को आप परचेस कर सकते हो, राइट। पॉलिसी टाइप के बारे में बात करें तो इस पॉलिसी आप लेने जाइएगा इसी टाइम में इंडिविजुअल भी ले सकते हो, मतलब खुद का नाम में, और फैमिली फ्लोटर हिसाब से करा सकते हो, मतलब आपका फैमिली में आप आपका मिसेस डिपेंडेंट चिल्ड्रन मिलकर भी करा सकते हो, राइट। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया एलिजिबिलिटी कंडीशन, मतलब इस पॉलिसी लेने के लिए आपको कितना साल से कितना साल होना चाहिए। मैक्सिमम 30 डेज अगर चिल्ड्रन होगा तो उस चिल्ड्रन को भी आप आपका पॉलिसी में ऐड कर सकिएगा, एंड इस पॉलिसी में आप 1 करोड़ सम इंश्योर्ड लेके इस पॉलिसी कर सकिएगा, राइट। और 3 ईयर्स का प्रीमियम भी एक बार में जमा कर सकिएगा। और अभी हम लोग देख लेता है बेनिफिट ऑफ दिस प्लान। इस पॉलिसी में कौन सा बेनिफिट है जो बेनिफिट आप लेने के लिए इस पॉलिसी परचेस कर रहे हो, राइट। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा रूम रेंट लिमिट। इस पॉलिसी आपके पास है, कोई भी कारण से आप अस्पताल में एडमिशन हुआ जहाँ पर पर डे रूम रेंट है 20,000, तो कंपनी आपको 20,000 ही पेमेंट करेगा। जैसे मान लीजिए अगर आप ऐसे एक नर्सिंग होम में गया जहाँ पर डे रूम रेंट है 50,000, तो कंपनी 50,000 ही पेमेंट करेगा। इसमें कोई साफ लिमिट नहीं है, लेकिन कवर्ड अप टू सम इंश्योर्ड, आपका सम इंश्योर्ड के ऊपर में डिपेंडेंट करेगा। जैसे मान लीजिए अगर आप 10 लाख का पॉलिसी करते हो तो अप टू 10 लाख पर्यंत कवर करेगा इस रूम रेंट लिमिट। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। तो नेक्स्ट बेनिफिट देखता हूँ आईसीयू। जैसे मान लीजिए इस पॉलिसी आप किया है, अगर आपको आईसीयू का ज़रूरत हो गया तो आईसीयू के लिए इसमें कोई लिमिट नहीं है, अप टू सम इंश्योर्ड पर्यंत आपको कवर करेगा। अगर कोई भी नर्सिंग होम में आईसीयू का पर डे चार्ज अगर 40,000 होगा तो कंपनी बेयर करेगा, 20,000 भी होगा तो कंपनी बेयर करेगा, राइट। नेक्स्ट बेनिफिट देख लेता हूँ इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन कवर। कोई भी कारण से, जैसे मान लीजिए इलनेस हो सकता है, इंजरी हो सकता है और एक्सीडेंट भी हो सकता है, इस कारण से भी आप अस्पताल में जाके एडमिशन हुआ, राइट। अस्पताल में एडमिशन होने के बाद वहाँ पर जो भी खर्चा होगा तो सब खर्चा इस कंपनी आपको पेमेंट करेगा, लेकिन इसमें एक कंडीशन है, आपको 24 घंटा हॉस्पिटलाइजेशन में एडमिशन होना ही पड़ेगा। तो नेक्स्ट बेनिफिट देख लेता हूँ प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस। तो फ्रेंड्स,
जैसे मान लीजिए कोई भी कारण से आप अगर हॉस्पिटलाइजेशन में एडमिशन हुआ, राइट, उस हॉस्पिटलाइजेशन में एडमिशन होने का 60 दिन पहले आपका जो खर्चा हुआ, जैसे मान लीजिए आप कोई टेस्ट किया है, कोई ब्लड रिपोर्ट किया, कोई दवाई लिया, तो सब बिल अगर आप कंपनी को सबमिट कीजिएगा तो कंपनी आपको तुरंत पेमेंट कर देगा। पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस कवर हो सकता है आपको अस्पताल से रिलीज होने के बाद भी कुछ दवाई खरीदना पड़ेगा, राइट, और कुछ टेस्ट भी आपको करना पड़ेगा। तो उसी टेस्ट को, उसी दवाई को जितना भी खर्चा होगा अस्पताल से रिलीज होने का 180 डेज, तो उस 180 डेज का जो खर्चा जो होगा उसका बिल अगर आप कंपनी को सबमिट करते हो तो कंपनी आपको क्लेम दे देगा, राइट। लेकिन इस क्लेम को लेने के लिए आपको रिम्बर्समेंट में क्लेम करना पड़ेगा, मतलब आपको इस चीज़ खर्चा हुआ है तो उसके बाद जाके कंपनी आपको पेमेंट कर देगा। तो नेक्स्ट बेनिफिट के बारे में बात कर लेता हूँ, डे केयर ट्रीटमेंट। तो फ्रेंड्स कुछ बीमारी है जो बीमारी अस्पताल में एडमिशन होने का जरूरत ही नहीं है, तो वो सब बीमारी को बोलता है डे केयर ट्रीटमेंट। तो इस पॉलिसी में ऑल डे केयर ट्रीटमेंट कवर करता है अप टू द सम इंश्योर्ड, राइट। तो नेक्स्ट बेनिफिट देख लेता हूँ, रोड एम्बुलेंस। जैसे मान लीजिए इस पॉलिसी आप कर लिया और उसके बाद आपको एम्बुलेंस का ज़रूरत है तो आप पर हॉस्पिटलाइजेशन में 2000 रुपया करके आप रिम्बर्समेंट में क्लेम ले सकते हो, राइट। ये हो गया रोड एम्बुलेंस। और इसका साथ साथ अगर आप एयर एम्बुलेंस का सुविधा लेते हो तो आप कैशलेस एयर एम्बुलेंस का सुविधा ले सकते हो 2.5 लाख रुपीज़ का। आपको लेने के लिए आपको रिम्बर्समेंट में क्लेम करना पड़ेगा, राइट। ये हो गया रोड एम्बुलेंस एंड ये हो गया एयर एम्बुलेंस। तो नेक्स्ट बेनिफिट के बारे में बात कर लेता हूँ, आइस ट्रीटमेंट। जैसे मान लीजिए कोई आदमी जो है वो आइस ट्रीटमेंट में विश्वास करता है, जैसे मान लीजिए सीधा हो गया, यूनानी हो गया, बा आइस ट्रीटमेंट करना चाहते हो तो इस पॉलिसी में आपको पूरा आइस ट्रीटमेंट कवर मिलेगा अप टू द सम इंश्योर्ड। जैसे मान लीजिए अगर आप 10 लाख का पॉलिसी किया हो तो 10 लाख पर्यंत आप आइस ट्रीटमेंट ले सकते हो। जैसे मान लीजिए अगर आप 15 लाख का पॉलिसी करते हो तो 15 लाख तक आप आइस ट्रीटमेंट ले सकते हो, राइट। नेक्स्ट बेनिफिट के बारे में बात कर लेता हूँ, अनलिमिटेड रिफिल ऑप्शन। इस पॉलिसी में आपका जो सम इंश्योर्ड जो है फ्रेंड्स, वो सम इंश्योर्ड अनलिमिटेड टाइम्स ऑफ रिफिल का ऑप्शन अवेलेबल मिल जाता है। जैसे मान लीजिए आपका अगर सम इंश्योर्ड है 10 लाख रुपीज़, आप पॉलिसी करने के बाद जैसे मान लीजिए कोई भी कारण से हॉस्पिटलाइजेशन हुआ और 2 लाख रुपया आपका खर्चा हो गया, राइट, तो कंपनी आपको एडवांस वो 2 लाख रुपया इमीडिएट रिफिल कर देगा। और इसके साथ साथ इस रिफिल ऑप्शन आपको सेम पर्सन एंड सेम इलनेस में भी कवर करेगा, राइट। तो नेक्स्ट बेनिफिट के बारे में बात कर लेता हूँ, नो क्लेम बोनस। जैसे मान लीजिए अगर आप इस पॉलिसी किया है 5 लाख रुपीज़, राइट, पहले साल क्लेम नहीं हुआ तो आपका जो सम इंश्योर्ड है नेक्स्ट साल में जाके सम इंश्योर्ड का 50% इंक्रीज हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 2.5 लाख रुपीज़ आपका देखिए एनसीवी बढ़ गया, मतलब नेक्स्ट ईयर में आपका सम इंश्योर्ड कितना हुआ 7.50 लाख। तो सेकेंड ईयर में भी अगर आपका इस पॉलिसी में कोई क्लेम नहीं होता है तो फ्रेंड्स देखिए फिर से 50% आपका इंक्रीज हो जाएगा। ये आपका जो सम इंश्योर्ड जो है, देखिए आप जो सम इंश्योर्ड लिया है 5 लाख रुपीज़, 2 साल आपका कुछ क्लेम नहीं हुआ तो 5 लाख रुपीज़ आपका 10 लाख रुपीज़ में कन्वर्ट हो गया। और फ्रेंड्स अगर ये जो सम इंश्योर्ड जो है एनसीबी के लिए आपको जो मिल रहा था ये 50% करके, अगर आपको इन केस ऑफ कोई भी ईयर में अगर क्लेम हो गया तो आपका जो सम इंश्योर्ड है वो रिड्यूस कर जाएगा, राइट। तो इसी को बोलते हैं नो क्लेम बोनस। इसी पॉलिसी में आपको नो क्लेम बोनस का भी सुविधा मिल जाएगा, राइट। तो नेक्स्ट बेनिफिट देख लेता हूँ, फ्री हेल्थ चेकअप। इस पॉलिसी लेने का बाद आप डे 1 में जाके फ्री हेल्थ चेकअप का सुविधा भी ले सकते हो। पर 1 लाख सम इंश्योर्ड आपको 500 रुपीज़ दिया जाएगा, यानी कि अगर आप इस पॉलिसी करते हो फॉर इंडिविजुअल तो मैक्सिमम आपको 5000 रुपीज़ का फ्री हेल्थ चेकअप सुविधा मिल जाएगा। एंड अगर आप फैमिली फ्लोटर लेके इस पॉलिसी करते हो तो डे 1 से आपको फ्री हेल्थ चेकअप सुविधा मिल जाएगा अप टू 10,000 रुपीज़। तो नेक्स्ट बेनिफिट के बारे में बात कर लेता हूँ, कैश बेनिफिट। जैसा मान लीजिए इस पॉलिसी आप किया है, राइट, पॉलिसी करने के बाद अगर आप इन केस ऑफ शेयर एकोमोडेशन करते हो रूम रेंट तो उसके बाद इस पॉलिसी में आपको एडिशनल कैश बेनिफिट दिया जाएगा। अगर आपका सम इंश्योर्ड है अप टू 15 लाख तो आपको पर डे कैश बेनिफिट दिया जाएगा एंड मैक्सिमम 4,900 रुपया आपको इस कैश बेनिफिट ऑप्शन दिया जाएगा। और इसके साथ साथ अगर आपका सम इंश्योर्ड अबव 15 लाख है तो पर डे कैश जो बेनिफिट मिलेगा वो 1000 करके एंड मैक्सिमम 6,000 रुपया आप ले सकते हो इस कैश बेनिफिट का सुविधा। तो नेक्स्ट बेनिफिट के बारे में बात कर लेता हूँ, मॉडर्न ट्रीटमेंट्स। तो फ्रेंड्स इसी पॉलिसी में मॉडर्न ट्रीटमेंट का आपको पूरा सर्विस अवेलेबल मिल जाएगा, लेकिन इसमें कुछ सब लिमिट है। जैसे मान लीजिए कोई रोबोटिक सर्जरी जो है वो रोबोटिक सर्जरी में अप टू 1 लाख रुपीज़ आपको मिलेगा इस मॉडर्न ट्रीटमेंट का द्वारा से, राइट। इसके साथ साथ ओपीडी के बारे में बात कर लेता हूँ। तो इस राइडर को अगर आप लेते हो परचेज करने का टाइम में तो आपको
इस OPD का भी सुविधा मिल जाएगा। तो नेक्स्ट बेनिफिट के बारे में बात कर लेता हूँ, को पेमेंट। इसी पॉलिसी में कोई भी रकम से को पेमेंट नहीं है, मतलब आपको जेब से कोई भी पैसा जमा करना नहीं है। जैसे मान लीजिए क्लेम हुआ 5 लाख रुपया, आपको बोलेगा 2 लाख रुपया जमा कीजिए, बाकी पैसा कंपनी पेमेंट करेगा, ऐसा सिस्टम नहीं है। 100% पेड बाय द इंश्योर, राइट। डोमिसाइलरी ट्रीटमेंट के बारे में बात कर लेता हूँ। जैसे मान लीजिए आप इस पॉलिसी क्या है, इनकेस ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन में व नर्सिंग होम में बेड नहीं मिल रहा है, अगर आप घर में ट्रीटमेंट कर सकते हो तो डोमिसाइलरी ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है अप टू 5 लाख रुपीज़। इसके साथ साथ ऑर्गन डोनर कवर, जो डोनर है वो डोनर का कुछ ऑपरेशन होता है, उस ऑपरेशन के लिए जो खर्चा होगा व कॉस्ट होगा, उस कॉस्ट इस कंपनी पेमेंट करेगा, राइट। तो फ्रेंड्स, यही था इस पॉलिसी का बेनिफिट। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया। मतलब इस पॉलिसी में फ्री हेल्थ चेकअप मिलेगा, नो NCB मिलेगा, उसके बाद कैश बेनिफिट मिलेगा, मॉडर्न ट्रीटमेंट, आउट पेशेंट कंसल्टेशन, को पेमेंट। उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाया प्री हॉस्पिटलाइजेशन, पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, राइट। तो अभी इस पॉलिसी में जिस टाइम आप कीजिएगा उसी टाइम में आपको कुछ राइडर भी अवेलेबल है, वो राइडर आप ले सकते हो। तो अगर आप इस सेफगार्ड राइडर लेके इस पॉलिसी करते हो तो जो नॉन पेबल आइटम है, जो कवर्ड नहीं करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में, वो भी कवर्ड करेगा। और इसके साथ साथ मैं आपको बोला ना, जी इस पॉलिसी में एवरी ईयर नो क्लेम बोनस आपको मिलेगा, राइट। तो इससे अगर सेफगार्ड राइडर अगर लेते हो तो उस नो क्लेम बोनस में आपका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। और इसके साथ साथ आप इस राइडर भी ले सकते हो अस्पताल कैश। जैसे मान लीजिए अगर आपका 5 लाख का सम इंश्योर्ड है और आप इस अस्पताल कैश राइडर ऐड किया आपका पॉलिसी में, तो पर डे 1000 रुपये आपको एडिशनल मिलेगा। जैसे मान लीजिए अगर आपका सम इंश्योर्ड 7.5 लाख से 15 लाख तक है, तो पर डे आपको 2000 रुपया करके अस्पताल कैश बेनिफिट मिलेगा एक्स्ट्रा। एक राइडर है, ये राइडर लेने के लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना चाहिए, राइट। इसके साथ साथ इस पॉलिसी में एक राइडर और एक भी राइडर है जिसको बोलता है पर्सनल एक्सीडेंटल राइडर। मतलब अगर आपका 5 लाख रुपया सम इंश्योर्ड है तो 5 टाइम्स 10 लाख रुपया सम इंश्योर्ड है तो 5 टाइम्स मतलब 50 लाख का आपका पर्सनल एक्सीडेंटल राइडर मिलेगा कवर, राइट। तो फ्रेंड्स, आइए अभी हम लोग देख लेते हैं वेटिंग पीरियड। मतलब इस पॉलिसी आप कर लिया, कितना साल बाद जाके कौन को डिजीज कवर करेगा, राइट। तो देखिए डे 1 से आपको कोई भी रकम से एक्सीडेंट रिलेटेड कवर करेगा इसी पॉलिसी में। आप पॉलिसी क्या, एक्सीडेंटल होने के बाद अगर आप हॉस्पिटलाइजेशन होते हो इमरजेंसी तो आपको क्लेम मिल जाएगा, राइट। नॉन सर्जिकल अगर बात कर लेता हूँ, इनिशियल वेटिंग पीरियड है 30 डेज। जैसे मान लीजिए 30 डेज का बाद जाके आपका डेंगू हुआ, मलेरिया हुआ, टाइफाइड के लिए आपको वेट करना पड़ेगा 30 डेज, राइट। और जितना रकम से प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है, जैसे मान लीजिए हार्निया, ENT प्रॉब्लम, जॉइंट रिप्लेसमेंट, किडनी, गॉल ब्लैडर स्टोन हो गया, तो इस सब में जो खर्चा जो होगा तो इस पॉलिसी लेने के बाद भी कंपनी आपको पेमेंट करेगा, लेकिन पॉलिसी करने का 2 साल बाद जाके, यानी कि आपका जो ईयरली प्रीमियम जो होगा वो 3 प्रीमियम जमा होगा, उसके बाद जाके आपको इस स्पेसिफाइड डिजीज का कवर मिल जाएगा, राइट। और इसके साथ साथ प्री एग्जिस्टिंग डिजीज, जैसे मान लीजिए इस पॉलिसी आप जिस टाइम में लीजिएगा उसी टाइम में आप शो कर दिया इस डिजीज ऑलरेडी आपके पास है, राइट। तो कंपनी बोल रहा है इस पर्टिकुलर डिजीज के लिए भी हम लोग क्लेम करेगा, लेकिन पॉलिसी करने का 3 साल बाद जाके, यानी कि आपका जो ईयरली प्रीमियम जो होगा वो 4 प्रीमियम आप जमा कीजिएगा, आपको क्लेम मिल जाएगा, राइट। तो फ्रेंड्स, यही था वेटिंग पीरियड। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया कौन सा डिजीज कितना दिन बाद जाके कवर करेगा। तो अभी देख लेता हूँ प्रीमियम। जैसे मान लीजिए इस पॉलिसी में अगर आप इंडिविजुअल लेते हो 5 लाख का सम इंश्योर्ड, तो देखिए आपका जो प्रीमियम आएगा एनुअली 7856, एंड अगर आप 2 साल का प्रीमियम एक बार में जमा करते हो तो 15,122 रुपया प्रीमियम आएगा। एंड अगर आप 3 ईयर्स का प्रीमियम एक बार में जमा करते हो तो 21,800 रुपया प्रीमियम आपको जमा करना पड़ेगा, राइट। ऐसा करके अगर आपका सम इंश्योर्ड अगर आप 10 लाख रुपीज़ लेते हो इस पॉलिसी में, तो आपका जो प्रीमियम बनता है वो बनता है ईयरली में 9346 एक साल का, 2 साल का 17,900 एंड 25 साल का 25,900 रुपया आपको बन जाएगा 10 लाख का। और अगर आपका सम इंश्योर्ड जो है अगर आप 1 करोड़ का लेते हो, अगर आप इंडिविजुअल पर्सन हो, तो देखिए आपका प्रीमियम कितना आता है, सिर्फ 20,000 रुपये देने से आपका 1 करोड़ का इंश्योरेंस कवरेज मिल गया, हेल्थ इंश्योरेंस, राइट। और इसके साथ साथ अगर आप राइडर लेते हो तो मैं आपको बोला ना, हॉस्पिटल कैश बेनिफिट राइडर भी ले सकते हो, सेफगार्ड बेनिफिट राइडर भी ले सकते हो। तो ए अमाउंट जो है 1519 ए एडिशनल आपको पे करना पड़ेगा अगर आप इस राइडर को लेते हो, राइट। तो इस राइडर लेके आप पॉलिसी कीजिएगा, क्योंकि इसमें उतना भी प्रीमियम नहीं है, आपका पूरा बेनिफिट मिल जाएगा। नॉन पेबल लाइफ क्लेम हो गया, हॉस्पिटल कैश बेनिफिट हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया, ये हो गया प्रीमियम। और अगर आप 2 एडल्ट एंड 1 चिल्ड्रन लेके इस पॉलिसी में करते हो 5 लाख का सम इंश्योर्ड, तो आपका जो प्रीमियम बनेगा 14,586 रुपया। एंड अगर आप 10 लाख का लेते हो फैमिली फ्लोटर 2 एडल्ट एंड 1 चिल्ड्रन, तो आपका प्रीमियम आएगा 17,014 रुपया। और इसके साथ साथ अगर आप इस
एड ऑन राइडर लेते हो, अस्पताल कैश बेनिफिट 1100 रुपया, सेफ गार्ड बेनिफिट राइडर 1200 रुपया, ऐसा करके आपको प्रीमियम आएगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया, और इस प्रीमियम का लिंक जो है मैं आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यही था निवा उबा रीअश्योर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल में नया है तो लाल कलर का एक सब्सक्राइब बटन है, उसमें टिप दीजिए। तो यही था वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।